नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी के मंथली राशिफल में, जिसमें हम आज आपको बताएंगे कि क्या रहेगा जुलाई महीने में आपकी राशि का हाल। तो इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस्ट्रोलॉजर नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। देखिए नेहा, मकर राशि वालों के लिए थोड़ा-सा सतर्क रहने का समय है। जी। सतर्क रहने का मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये केंद्र है, जहाँ पर ऑलरेडी केतु, मंगल और राहु हैं। अब 12 जुलाई को शनि यहाँ पर आ जाएँगे लगन में, और शनि जो है वो जब यहाँ पर होते हैं तो स्ट्रगल करवाते हैं व्यक्ति से। जी। केतु, शनि, मंगल, राहु 16 जुलाई को सूर्य यहाँ पर आ जाएँगे। तो महीने का जो दूसरा हाफ है वो थोड़ा-सा स्ट्रगल वाला रहेगा, क्योंकि केंद्र जो है वो पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाएगा। सिर्फ पाप ग्रहों के प्रभाव में नहीं आएगा, सारे पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाएगा। जी। तो सारे पाप ग्रहों के प्रभाव में आने का जो है वो स्थिति एक तरीके से अच्छी नहीं है। सबसे पहले बुध यहाँ गोचर करेंगे 3 जुलाई को। बुध 3 जुलाई को गोचर करेंगे और छठे भाव में आ जाएंगे और सूर्य के साथ आ जाएंगे। यहाँ पर आते ही अस्त हो जाएंगे, 5 को अस्त हो जाएंगे। इसके बाद सूर्य 16 जुलाई को गोचर करेंगे, बुध साथ ही गोचर कर जाएंगे। अब बुध शुभ ग्रह हैं, जी। लेकिन जैसे ही वो अशुभ ग्रह के प्रभाव में आते हैं, उनका प्रभाव जो है वो अशुभ हो जाता है। तो बुध भी अशुभता देंगे सप्तम में, सूर्य भी अशुभता देंगे, शनि लगन में, मंगल, केतु, राहु ये सारे ग्रह केंद्र में आकर थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे सिचुएशन को। गुरु वहाँ पर ऑलरेडी तीसरे भाव में आइसोलेटेड है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव वो नहीं छोड़ पाएंगे। तो जो ग्रह अच्छा प्रभाव देने वाले होते हैं वो बाहर रह जाएंगे, और नेगेटिव प्रभाव देने वाले ग्रह जो हैं वो केंद्र में हो जाएंगे। इसलिए 15 दिन का जो समय है वो थोड़ा सा आपको खास तौर पर ध्यान रख के चलना है। जुलाई के 15 दिन, हालांकि अगस्त के भी रहेंगे जब तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे, लेकिन जुलाई के आखिरी जो हाफ है, दूसरा हाफ है, वो आपको थोड़ा सा खास तौर पर अपना पीस ऑफ जो है स्टेट ऑफ माइंड जो है उसको पॉजिटिव रखकर चलना है। तो शुक्र नेहा यहाँ पर गोचर करेंगे 13 जुलाई को, सूर्य और बुध मैंने बता दिया 16 जुलाई को और 3 जुलाई को, शनि 12 जुलाई को गोचर करेंगे। इस सारे गोचर का असर जो है वो पूरा महीना देखने को मिलेगा। जी। सर अब अगर बात करें जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या फिर जो लोग जॉब में हैं, उनके लिए समय कैसा रहेगा? देखिए नेहा, मंगल यहाँ पर 11वें भाव के मालिक बनते हैं, जो आय का भाव है, जी। वो राहु केतु एक्सिस में है। शुक्र यहाँ पर जो है वो कर्म स्थान के मालिक हैं, अपने से अष्टम में है। तो ये दोनों ही स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं। शनि ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है धन भाव, हालांकि वो अपने भाव के मालिक हैं, उसी भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन कोई अच्छी दृष्टि उसके ऊपर नहीं पड़ रही। केतु जो है वो देख रहे हैं दूसरे भाव को। तो आय भाव एक तरीके से डिस्टर्ब है, धन भाव डिस्टर्ब है। एक चीज़ जो पॉजिटिव यहाँ पर नज़र आ रही है मनी को लेकर, वो है गुरु तीसरे भाव में। जी। तीसरे भाव का गुरु अच्छा नहीं होता, लेकिन गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। गुरु 9वीं दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मनी फ्लो में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मनी फ्लो चलता रहेगा, लेकिन आपका खर्च इतना हो जाएगा कि आपका सेविंग जो है वो थोड़ा सा उड़ता रहेगा, पैसे टिक नहीं पाएंगे आपके पास। ये स्थिति जो है वो करियर और इसको लेकर रहेगी, आय को लेकर। करियर के फ्रंट के ऊपर भी जिन लोगों का जॉब चेंज करने का मन है नेहा, जी। वो जॉब चेंज हो सकती है। वहाँ यहाँ पर व्यक्ति जो है वो डिस्प्लेस हो सकता है, इधर अपने घर से या जॉब से। यदि आप मकान चेंज करना चाह रहे हैं तो भी हो सकता है, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो भी हो सकता है। तो यदि आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तब भी हो सकता है। कुछ लोगों का एक काम होता है जी। और दूसरा शुरू करना चाहते हैं, वो भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि मल्टीपल जॉब भी हो सकती है, जी। एक के साथ दूसरी भी हो सकती है। तो इन चीज़ों के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है कि नए एनवायरनमेंट के लिए आप जा सकते हैं जुलाई महीने में। जी। सर अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैमिली, लव और रिलेशनशिप की। उस लिहाज से मकर राशि के जातकों का समय कैसा है? देखिए नेहा, पहले 15 दिन तो ठीक हैं, पहले 15 दिन ठीक है, क्योंकि जी। गुरु की दृष्टि सप्तम के ऊपर जा रही है, वो काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन 15 के बाद जैसे ही शनि और सूर्य का यहाँ पर टकराव बनेगा आपस में, सम सप्तक योग बनेगा, तो वो स्थिति एक तरीके से अच्छी नहीं है। दोनों फायरी प्लैनेट हैं, दोनों ही एनिमिकल टू ईच अदर हैं। मंगल ऑलरेडी सप्तम को देख रहे हैं, तो उससे चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, थोड़ा सा तालमेल में दिक्कत आ सकती है। तो यदि आपको लगे कि आपका पार्टनर थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहा है, तो आप कूल डाउन हो जाइए, क्योंकि ये स्थिति पार्टनर के चार्ट के मुताबिक हो सकती है या पार्टनर पर ग्रहों का प्रभाव हो सकता है। यदि आपकी कुंडली कर्क लगन की मकर लगन की है या मकर राशि की है, या आपके पार्टनर की कुंडली मकर लगन की या मकर राशि की है, तो समझ के चलिए कि ये ग्रहों के प्रभाव में है और ये टाइमली है, इसमें परमानेंट कुछ नहीं है।
ये टेम्पररी है और चीज़ें निकल जाएंगी, लेकिन ये स्थिति 15 के बाद ज़्यादा आएगी, 15 से पहले नहीं आएगी। यहाँ जहाँ तक सिंगल्स की बात है तो सिंगल्स के लिए शुक्र और बुध दोनों ही अच्छे ग्रह हैं, पंचम में पड़े हुए हैं। खैर आगे निकल जाएंगे दोनों ही, लेकिन 12 जुलाई तक का समय अच्छा है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, रिश्ता नहीं हुआ है, वो वैसे भी 10 जुलाई तक कर सकते हैं। 10 जुलाई के बाद जैसे ही चतुर्मास शुरू होगा उसके बाद रिश्तों के ऊपर ब्रेक लग जाएगी, मांगलिक कार्य नहीं होंगे। अगले 4 महीने नवंबर तक सिलसिला रुका रहेगा। पंजाब में तो खैर होता है, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में इस चीज़ का विचार नहीं किया जाता सम सप्तक का, लेकिन पंजाब में भी तारा डूबने का विचार जरूर किया जाता है, यानी कि शुक्र के अस्त होने का। अगर अक्टूबर और नवंबर में पंजाब में भी शादियां नहीं होंगी, पूरे भारत में नहीं होंगी, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में जो सिंगल्स हैं उनके लिए समय अच्छा है। जी सर, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की और रिसर्चर्स की। नेहा देखिए, जहाँ तक बात है स्टूडेंट्स की या रिसर्च करने वाले बच्चों की, लगन का मालिक जो है वो लगन में आ जाएगा एक तरीके से 12 के बाद। लगन यहाँ पर मजबूत हो जाएगा, एक ये है। दूसरा ये है कि गुरु की जो दृष्टि है वो भाग्यस्थान के ऊपर भी पड़ रही है। बुध पंचम में है, पंचम भाव स्टेट ऑफ माइंड होता है, यहाँ से हम हायर स्टडी देखते हैं। बुध का पंचम में होना या शुक्र के साथ होना एक तरीके से पढ़ाई के लिए अच्छा है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह शुभ प्रभाव देने वाले हैं। गुरु हालांकि किसी भी तरीके से अष्टम को प्रभावित नहीं कर रहे, ना ही अष्टम को देख रहे हैं, लेकिन शनि की दृष्टि है थोड़ी सी अष्टम के ऊपर, वो हटेगी तो उसके बाद रिसर्चर्स के लिए भी समय थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। एक जो स्थिति बनी है मंगल राहु की चौथे भाव में, वो हो सकता है कि आपका फोकस थोड़ा सा डिस्टर्ब करे, और यदि ऐसा होता है तो आप चंद्रमा का उपाय करें तो उससे स्टडी ठीक रहेगी। तो सर अब बात करते हैं जो लोग ट्रैवल करते हैं या फिर जो लोग हेल्थ से परेशान हैं, उनके लिए समय कैसा रहेगा? देखिए नेहा, जहाँ तक हेल्थ की बात है तो यहाँ पर बुध अपने भाव में आ जाएंगे, छठे भाव में यहाँ पर सूर्य चल रहे हैं, 16 तक रहेंगे। जब सूर्य छठे भाव में आते हैं तो आपको छोटा मोटा बुखार या आपका स्टमक अपसेट या आपको हीट से संबंधित कोई ना कोई इशू हो सकता है, स्किन से संबंधित भी होता है। ये टेम्पररी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो सीजनल होती हैं, वैसी स्थिति रहेगी, लेकिन 16 तक ही है, 16 के बाद वाली स्थिति नहीं है। हाँ, एक चीज़ ये है कि यदि आपका काम ऐसा है जहाँ पर आप ट्रैवल करते हैं या आप ड्राइव करते हैं, कुछ करते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको इंजरी के चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पर मकर राशि में राहु की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर है, सूर्य इस भाव के मालिक है, ये अपने से 12वें आ जाएंगे। 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का भाव होता है। हालांकि लगन से सप्तम आएंगे, लेकिन अष्टम से 12वें आएंगे, तो अष्टम से 12वें आना अच्छा नहीं है, एक तरीके का शनि के प्रभाव में आना अच्छा नहीं है। तो दुर्घटना या चोट लगने का भय निश्चित तौर पर बना रहेगा, लेकिन अदरवाइज जो है वो हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। सूर्य वैसे भी जब लगन को देखेंगे तो आपको हेल्दी कर देते हैं जी। जहाँ तक नेहा ट्रैवल की बात है, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो निश्चित तौर पर कर सकते हैं। स्थिति अच्छी है ट्रैवल करने के लिए, चाहे आप धार्मिक स्थान पर जा रहे हैं, चाहे आप डोमेस्टिकली ट्रैवल कर रहे हैं, लेजर ट्रैवल कर रहे हैं, या आप बच्चों के साथ छुट्टी मनाने जा रहे हैं कहीं पर भी, चाहे आप देश में जा रहे हैं, चाहे आप विदेश में जा रहे हैं, तो उस लिहाज से स्थिति अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। खासतौर पर 16 के बाद तो ज़्यादा अच्छी है, 16 के बाद ज़्यादा ट्रैवल किया जा सकता है, तो उस लिहाज से चीज़ें काफ़ी ठीक रहेंगी। जी सर, अब बात करते हैं उपायों की कि मकर राशि के जातक क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए नेहा, मकर राशि के जातकों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, ऑलरेडी चल रही है। तो शनि का उपाय तो निश्चित तौर पर करना ही चाहिए। शनि के उपाय के तौर पर आप शनिवार के दिन 7 शनिवार कम से कम मंदिर जाइए शनिदेव के, और वहाँ पर जाकर छाया पात्र में तेल लीजिए सरसों का, उसमें अपना फेस देखिए और वो तेल शनिशिला के ऊपर अर्पित कर दीजिए। शनिदेव के अभिषेक में कहीं जहाँ पर भी होता है आपके इर्द गिर्द, वहाँ पर हिस्सा लीजिए। शनि अभिषेक करना नेहा बहुत अच्छा उपाय होता है। 7 शनिवार ऐसा कीजिए, आपको निश्चित तौर पर शनि के प्रभाव से जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कभी कभी, उसके प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। वैसे नेहा एक चीज़ ये देखने वाली होती है, मकर और जो कुंभ राशि होती है उनके ऊपर शनि का नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत कम आता है, क्योंकि शनि इन दोनों राशियों के मालिक है, और राशि का स्वामी या लगन का स्वामी कभी भी अपने जातक का अहित नहीं करता है। तो शनि से वैसे इन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ट्रांजिटली फेस में कभी कभी कोई दिक्कत आती है तो शनिदेव का अभिषेक किया जाना चाहिए, उससे चीज़ें काफ़ी ठीक होती हैं। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो आप शुक्र का उपाय ज़रूर करिए। शुक्र आपकी कुंडली में पंचम स्थान के मालिक हैं, और पंचम स्थान का मजबूत होना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। वो इसलिए भी है क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में दशम स्थान के भी मालिक है। तो शुक्र जब योगा कारक हो जाते हैं तो आपको योगा कारक ग्रह को मजबूत करते रहना चाहिए,
उसके लिए आप गौशाला में जाइए और गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा करिए। शुक्रवार के दिन आप चारा दे सकते हैं, आप रोटी या आटे का पेड़ा दे सकते हैं, आप गुड़ डाल सकते हैं गौ माता को। तो शुक्रवार के दिन ये उपाय करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, तो ये था मकर राशि का हाल। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली राशि कुंभ की। जुड़े रहें कुंडली टीवी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।